एक बार ये बताइए कहाँ तक हम आ गए, यहाँ देख के बताइए। ये पूरा हो गया था ना हमारा? बोला करो जल्दी से। यस सर। हाँ, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। नई कहानी आपको अच्छी तरह बताई, नई पुरानी कहानी का अंतर बताया। अब हमारा चलता है प्रश्नोत्तर राउंड। यू आर रेडी? नए भी हैं तो यस होना सर। पड़ेगा। हाँ, जो नहीं बोलेगा उसके नेगेटिव मार्क्स मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो आरंभ करते हैं। कहाँ से? आरती जी से ही आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए आप। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? किन हाव भावों से? कोई भी, इतना समय ना लें। सर जब सर लेखक सर सेकंड क्लास की ट्रेन में उनके सीट पर बैठे सामने बैठे थे, तो वो उनको नजर नहीं मिला रहे थे और उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो बातें नहीं करना चाहते हैं लेखक से। लेखक से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तो हम बात करेंगे आपसे। दूसरा है, सही है, शाबाश। और भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अंकों के आधार पर। यस सर। इसके मैंने बताए थे आपको 1 to 4, यानी 1 से 4 तक, और आपके ये है छठा और सातवां। तो पांचवा ऐसा है कि पांचवा आप रहने देना, क्योंकि आप इसमें समझ जाएंगे, मैं बता दूंगा। अभी डिस्कस करता हूँ। लास्ट तक चलते हैं सारे प्रश्नों पर, एक बार इसमें क्या क्या आया है। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा प्रश्न है, रेडी है साहब? कैसा है जोश आपका? एक बार आपका जोश देखते हैं। यस सर। हाँ, रेडी हैं? ओके, ठीक है। हाँ, बाद में फिर आपको गाना आरंभ में इसलिए नहीं सुनवाया, और आप लखनऊ को देख के भूल जाएंगे। ओरिजिनल सॉन्ग है, लेकिन फिल्माया गया है किसी उसमें, दूसरी वीडियो में, मतलब वो शूट करके पिक्चर। हाँ, तो बहुत ही एचडी फोटो हैं लखनऊ के, बड़े अच्छे लगे मुझे वो। और एक और सॉन्ग है, 2 सॉन्ग मिले लखनऊ के, वो दोनों दिखाऊंगा आपको, समय रहेगा। अब पहले आप आ जाइए प्रश्नों पर। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से, कोशिश, उपाय से खीरा काटा। नमक मिर्च बुरका, बुरका क्या होता है? शिवानी, सर शिवानी। छिड़कना हल्का से। नहीं नहीं नहीं, अरे अभी तो हमने नमक मिर्च बुरका, बुरका क्या होता है? सर डालना सर। ठीक है, डालना। और बुरका वैसे भी तो कहते हैं। हाँ डालते हैं। ठीक है, बुरका यानी छिड़कना। अंततः सूंघकर ही, कभी ये लिख दें कि बुरका पहने थी वो, है ना, बुरका जो है उनके ऊपर डाला हुआ था, नमक मिर्च को छिपाया हुआ था उसमें, और जो खीरा है उसको बुरका ओढ़ाया हुआ था। ऐसे मत लिख देना, ऐसे भी एक आध लिख देता है। अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की को इंगित करता है, यानी कैसे स्वभाव की ओर इशारा, इंगित यानी इशारा करता है। अब ये देखिए, सर बाहर फेंक दिया, यहाँ तक तो, नवाब। हाँ हाँ जी, बाहर फेंक दिया, यहाँ तक तो आया जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। अब आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी दक्षता आधारित, योग्यता आधारित, और वैल्यू बेस्ड, मूल्य परक। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अब पहुंच जाइए वहीं, ऐसा क्यों किया यस होगा? सर।
उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, तो सबका उत्तर अलग होगा। तो यहाँ हमें बहुत चतुर होना होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि इसने ये लिखा तो मैं भी यही लिखूं, नहीं, सबका उत्तर अलग होगा, इसीलिए आपको समझकर उत्तर लिखना है। तो सब अलग अलग ही उत्तर देंगे इस प्रश्न के। 4-5 बच्चों से अलग अलग पूछना, बताएं। आप बताएं। सबसे पहले ये बताएंगे, आशीष यादव आज आए हैं, कल तो आप एब्सेंट हो गए थे। यस सर। हाँ जी, सब ठीक है ना? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। यस सर। हाँ, तो कल क्यों नहीं आए थे बेटा? सर कल सर पापा संभल गए थे, वो मोबाइल ले गए थे। ओ, ये भी बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं बेटा, जरूरी काम होगा, नहीं तो कोई पापा ये नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे की क्लास छूटे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सर पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ो नहीं, बताओ कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? आप अपना मत स्पष्ट करें। और उनका कैसा स्वभाव है की ओर इशारा कर रहा है। ये दोनों बातें, 2 प्रश्न हो गए इसमें। स्टार्ट। सर मैंने पढ़ी नहीं है सर। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, आप कल नहीं थे तो प्रॉब्लम तो आएगी। पास करें, किसे पास करना चाहेंगे? आप ही करें। कौन आपकी इस समय सहायता करेगा? अनुराग। हैं? अनुराग, जो आपका सबसे अच्छा मित्र है उसको सबसे बड़ा यानी खतरनाक टास्क दे रहे हैं आप। अब जिसको भी देंगे आप, वो कहेगा अच्छी मित्रता निभा रहे हो। चलिए, प्रश्न आसान है लेकिन कठिन आपके लिए तब लगेगा जब आपने इसको पढ़ा नहीं, समझा नहीं। चलिए, कोई भी बोले, यस सर। जो भी नवाबों बोलेंगे के उनसे पूछूंगा। नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वो क्या करते हैं, सामान्य समाज तरीकों को ठुकराते हैं एवं वो कोई नया सूझ तरीका खोजते हैं, वो अपनी अमीरी को प्रकट करने के लिए। तो मतलब नवाब साहब अपना अकेले बैठ के खीरा खाने जा रहे थे, लेकिन लेखक को देखकर उन्होंने अपनी अमीरी प्रकट करने की सोची और उन्होंने इस तरीके एक सूक्ष्म तरीका अपनाया खीरे को काटने का, और फिर उसको एक सूंघकर हटकर खीरे को बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो अपनी अमीरी की दाग जमाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि वो एक नवाब है, तो कोई सामान्य। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, अति उत्तम। मैं आपसे आशा नहीं कर रहा था, लेकिन आपने जैसे शुद्ध हिंदी में, वाह, अनुराग के लिए तालियां। अब इसी के साथ एक और प्रश्न है, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? कैसा स्वभाव है उनका? उनके घमंड को, अहंकार को दर्शाता है। हाँ, उनके घमंडी एवं अहंकारी स्वभाव को दर्शाता है। वो ये दिखा, उनका स्वभाव यह कहता है कि वो बनावटी दिखाते हैं, बनावटी स्वभाव है उनका स्वभाव, बनावटी जीवन सर शैली। बाहरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देखो, आप लोग ही उत्तर दे रहे हैं, कितनी सारी बातें निकल के आई। बनावटी जीवन शैली अहम को दर्शाता है, घमंड को दर्शाता है। हाँ, तो बहुत सर बढ़िया। सर नीची सोच धारणा वाले व्यक्ति थे। हाँ, बिल्कुल, शाबाश। अब तीसरा है, दूसरा के लिए तो आप सबके लिए, और विशेषतः अनुराग के लिए तालियां। चॉकलेट जंबो जेट से आपके लिए भेजी जा रही है, आपको मिल जाएगी कुछ ही समय। धन्यवाद। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है?
यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने पूरी कहानी पढ़ी है, पाठ पढ़ा है, लेकिन जिसने इसको गढ़ा है, जिसको समझा है, वही इसका उत्तर लिख सकता है, दूसरा नहीं। तो ये भी ओपन क्वेश्चन है, जो भी आप पहले बताना चाहें। यस, टिक टिक वन, मैं समझूंगा, कोई भी नहीं। सर मैं लेखक के इस विचार से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें कोई भी कहानी लिखने के लिए कुछ पात्रों और कुछ घटनाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम अपने कहानी में लिख सकते हैं और जिससे हम पढ़ने वालों को हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। शाबाश, और थोड़ा आगे। सर किसी भी चीज को लिखने के लिए विचार करना बहुत ही जरूरी है। बिना विचार किए कोई भी चीज नहीं लिखी जा सकती है। ये आपका यशपाल के उस कथन से आप सहमत हैं? देखिए, मैं जब इस तरह का प्रश्न आए तो मैं लेखक यशपाल जी के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। और जब जैसे प्रयास कह रहे थे, मैं लेखक यशपाल जी के इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी कहानी लिखी जा सकती है, और ये नई कहानी के लेखकों ने दर्शाया है, दिखाया है कि बिना पात्र, बिना घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है। और यशपाल जी ने स्वयं माना है कि हाँ, जब नवाब साहब बिना खीरा खाए खीरे का रसास्वादन कर सकते हैं, उसे सूंघने भर से ही, तो नई कहानी भी बिना पात्रों के, बिना घटना के लिखी जा सकती है। तो इस तरह से हाँ, है ना? तो इस तरह से आपको सर हाँ, अच्छा रहा। हाँ, इस तरह से आपको बहुत अच्छा उत्तर बना सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा बोर्ड के अकॉर्डिंग कि कैसे लिखवाना चाह रहा है। वो घुमाएगा आपको, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछेगा, लेकिन आप अपना मत अवश्य दें, जिसमें ये पूछा गया कि आपके विचार से, मेरे विचार से नई कहानी, जिसको जो भी लगता है, सकारात्मक सोच या नकारात्मक, पक्ष विपक्ष जो भी लगता है, तो उसके लिए वो तर्क देना पड़ेगा। क्लियर? ओके, शाबाश, आप दोनों ने अच्छा बताया, प्रयास ने और सपना ने। सपना ने या आशी ने? आकांक्षा, एक्सीलेंट, सब दोनों ने अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। आप दोनों को चॉकलेट की बधाई। अब बारी है, अब इजी प्रश्न है, सरल प्रश्न है, तो बारी भी चंद्रकांत आए हैं क्या? चंद्रकांत भी गए हैं? नहीं आए शायद आज। हाँ, ओके। सर आया आरती, तो हूँ लेकिन अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, कल आप थे नहीं तो आप तो इसको एक बार पढ़ लेना और रिकॉर्डिंग वगैरह अच्छी तरह देख लिया करो। ओके, ज़्यादा दुखी मत होना। नाना जी के जाने का हम सबको बहुत दुख है। देखिए, नाना ननिहाल तो बहुत प्यारा होता है ना? पहले यही था सबसे सुरक्षित, है ना? छुट्टियों में गर्मी की नाना के यहाँ जाते थे, नाना नानी कहानी सुनाते थे, है ना? वही सबसे अच्छा था। दादा दादी के बच्चे कम नज़दीक रहते थे, लेकिन परिस्थितियां बदली। आज दादा दादी, नाना नानी में कोई भेदभाव नहीं। तो अपने दादा दादी में अपने नाना की छवि देखना, ठीक है? और नानी से मिलते जाते रहना, अभी नहीं, दूर से ही संवेदना प्रकट करो। ओके, ठीक है। आपकी जगह इसको ले रहा हूँ, मनीष बघेल। यस सर। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? सर नवाबी ठाट। नवाबी ठाठ, ठाठ नवाबी, है ना? और 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 कोई? मनीष ने ठाठ नवाबी सर
नवाबी ठाट, नवाबी शान और शौकत, नवाबी अंदाज, नवाबी अंदाज, बनावटी जीवन शैली, है ना? हाँ, नवाबी अंदाज। ओके, अब थोड़ा सा लिखने में आसानी रहती, इतना नहीं कठिनाई। चलिए, नवाबी अंदाज, ये अच्छा लगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बनावटी जीवन शैली, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, 2-3 हो गए, अच्छा है, शाबाश, एक्सीलेंट। आगे बढ़ें। पांचवा है यहाँ रचना और अभिव्यक्ति, यानी अपनी सृजन क्षमता आप दिखा सकते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा, ये प्रश्न हमने रखा नहीं, केवल मौखिक डिस्कशन के लिए पढ़ा। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। एक गतिविधि के रूप में है ये। कौन बताएगा ये? कौन बताएगा? विजय, विजय आप सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। अर्पित, यस सर। सुन रहे हो? हाँ जी, यस सर। बताइए, बताइए। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो हम चित्र पर ही क्यों ना लगे, चलते हैं और चित्र को देखकर आप वर्णन करते जाएं। बताइए, ये भी तो अच्छा है, एक गतिविधि के रूप में ले लिया हमने। अब बताइए, थोड़ा जल्दी से, समय नहीं। सर पहले नवाब साहब सर खीरे अब की तो सर आपको को देखा सर ध्यान से, हाँ, फिर सर उस पर उसे धीरे से उठाकर उस पर नमक मिर्च छिड़का सर। और उससे पहले धोया भी तो होगा। लोटा देखो नीचे रखा है, ये लोटा रखा है यहाँ पे, और ये गिलास रखा है। नवाब हाँ, हाँ, सर, नवाब साहब बड़े आराम से पालती मार कर बैठे थे एवं हाँ, उनके सामने एक तौलिए पर कुछ कच्चे ताजे खीरे रखे हुए थे। ये तो रखे हैं। उन्हें जब और उनके सीट के नीचे एक पानी का लोटा रखा था, हाँ, तो उन्होंने ये उस लोटे के भरे पानी को उठाया एवं उससे उन खीरों को धोया, फिर तौलिए से सीट को झाड़कर उन खीरों को उस पर रखा, फिर जेब से चाकू निकालकर उन खीरों को बड़े ही नवाबी अंदाज में काटा एवं कोमलता से उनको, कलाकारी से उनको तौलिए पर सजाया, और फिर उन पर जीरा, नमक और बुरखे का छिड़काव किया और फिर उनको खाने के लिए तैयार किया। लेकिन अपने नवाबी अंदाज के चलते उन्होंने उन खीरों को सूंघ कर फेंक दिया। यानी बुरका, बुरका मतलब क्या है? मिर्च मसाला छिड़का, बुरकना। हाँ, यहाँ थोड़ा सा, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, एक्सीलेंट। अनुराग, क्या बात है, क्या कौन से कहना बोटी, संजीवनी बोटी मिल गई क्या? बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट बेटा। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। एक बात और, जितना भी वर्क हो गया अब तक का, वो सब टीम पर फाइल के पास अपना फोल्डर बनाकर वहाँ भेज देना। क्लियर है? क्योंकि हॉलीडे होमवर्क आ जाएगा तो फिर उसमें मिक्स मैच होगा, तो उससे पहले ही अपना 21 तारीख को हम आपको हॉलीडे होमवर्क भेज देंगे। क्लियर है? और सारे बच्चे सुन रहे हैं, सबको उपस्थित रहना है ट्यूसडे में 4 से 4:30 के बीच में। आपकी लिसनिंग एक्टिविटी है, और वैसे जो क्लास होगी, हमारे क्लास वाला जो पीरियड है, उसमें हमारे स्पीकिंग एक्टिविटी,
लिसनिंग एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत संक्षेप में। आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवाई जाएगी, रिपीट नहीं होगा। आपको माइंड में 3 मिनट के लगभग 5 प्रश्न होंगे, क्योंकि 2.5 अंक की है आपकी एक्टिविटी। इसका पर्पज ये है, एक तो रिकॉर्ड करने, आगे भी हम एक आध और करेंगे, 1-2 और, जितना भी समय मिलता जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म हमारे पास सबसे अच्छा है सीबीएसई के लिए। ठीक है, तो क्वालिटी वाला आप समझ के करें, ये नहीं कि 1 मिनट में उत्तर दे दिए। जितना समय मिलेगा उसका भरपूर सदुपयोग करना है, और बहुत ध्यान से। ये आपके जो श्रवण दोष है सुनने का, हम क्या करते हैं कि क्लास में हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। ध्यान एकाग्र करना, और कई बार कानों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ये पता चलता है। हम हर बात में क्या पूछते हैं, पड़ोस में जो बालक या बालिका बैठी, अभी सर ने क्या बताया? क्यों? आप जब क्लास में हैं तो आपको नहीं पता सर ने क्या बताया। जो एब्सेंट है या जिसके यहाँ कोई दुखद बात है या कोई सुखद शादी विवाह में गया, उसके लिए ये सब है। लेकिन जो कक्षा में उपस्थित होकर भी नहीं सुन रहा है, तो ऐसे बच्चों के श्रवण दोष को दूर करने के लिए सीबीएसई ने ये आरंभ किया है सब्जेक्ट इनरिच एक्टिविटी, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपको कोई भी, आप एक वो याद कर रहे हैं, 2.5 मिनट का आपको समय होगा मैक्सिमम। उसमें आप क्या करेंगे, कोई भी संस्मरण, कहानी, लघु कथा, कविता, स्वरचित, किसी और की भी, किसी फिल्म की समीक्षा, या उस फिल्म की कहानी कि मैं इससे अच्छी कहानी लिख सकता था, कि ये कहानी में ये, वो समीक्षा में आ जाता है कि इसमें ये दोष है, ये संगीत कर्णप्रिय है, छायांकन उच्च स्तरीय है। तो इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और इनोवेटिव आइडिया जो आपके मन में है वो बताइए स्पीकिंग में। लिसनिंग में तो आपको केवल सुनकर उत्तर देना है, वो सुनने की क्षमता को आपको विकसित करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ प्रश्नों पर। फिर क्योंकि आपको सॉन्ग भी सुनवाना है, 8 मिनट रह गई, वहाँ भी चल देंगे। खीरे के संबंध में आप नहीं बोले तो इसका मतलब सब ठीक है। किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। आम खा रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले आम को सीधा आम है ना, ऐसे बिना पीप निकाले और बाद में खुल कर रहे हैं। क्या तैयारी करेंगे? आम लिया और फटाफट, सर मैंने आम बाजार से लाया या अपने बाग से आम लाया, अपने पेड़ से तोड़ कर लाया। सबसे पहले उसको देखा कि पका हुआ है या कच्चा है। कच्चे आम हैं तो उनको भूसा में या अखबार में लपेटकर 1-2 दिन के लिए रख दिए। जब आम पक जाते हैं तो उसके बाद उन्हें थोड़ी देर, आपको इसको गांव की भाषा में जानते हो क्या कहते हैं? आंचलिक, उसमें पाल लगाना। तो पाल से जब निकालते हैं तो गरम गरम आम कभी नहीं खाने चाहिए। हाँ, उसको 2-3 घंटे पानी में डुबा के रख दीजिए, एक बाल्टी में भर के, जितने भी 5 किलो 10 किलो जो भी हैं उतनी बड़ी उसमें, और जितने आपको खाने हैं उतने पानी में डुबाएं, बाकी को बाहर रखें, क्योंकि पानी लगने से भी ज़्यादा। हाँ, धोए जरूर, धोकर रख लें। क्लियर है? उसके बाद आप उसको ढंग से काटें। और देखिए मैं तो चम्मच से खाता हूँ, या एक वो अलग अलग तरह की किस्म होती है। हाँ, तो चम्मच से खाएंगे तो जरा भी खराब नहीं होगा। और गांव वाले बच्चे चम्मच का कहाँ, वो तो दांत ही इतने तेज होते हैं। तो आप इस तरह से, आपके लिए बहुत कुछ है। तरबूज खा रहे हैं तो मैं तो बीज सहित ही खा जाता हूँ, और पेट में जाके बीज अपने आप अलग हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी, पहले बीज को अलग करता हूँ, फिर उस पर नमक मिर्ची थोड़ा सा हल्की सी उसको बुरकता हूँ, और फिर बड़े चटखारे लेकर खाता हूँ। तो ये रसास्वादन आप अलग अलग कर सकते हैं।
ठीक है। खीरे के संबंध में नवाब साहब के 6 मिनट रहेगी बेटा, समय कम है। तो ये एक प्रश्न और है बहुत महत्वपूर्ण, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सनक है। सकता है। हाँ, आपको बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक लाने हैं तो रात दिन पढ़िए, कौन मना कर रही है, ये अच्छी सनक है। सनक वो नहीं दूसरों को परेशान करे, ठीक है। ये भी ये आपके लिए होमवर्क है, वैसे कर लेना, क्योंकि ये आपके उसमें अलग अलग तरह से है, ये करना। अब यहाँ देखिए एक आया है बहुत महत्वपूर्ण, पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया था। फिर बाद में सत्यजीत राय ने इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। यह कहानी ढूंढ कर पढ़िए और संभव हो तो फिल्म भी देखिए। आप हॉलीडे में यही फिल्म देखें, एक्टिविटी में हमने प्लान किया उसमें आप देखेंगे। तो शतरंज के खिलाड़ी देखिए और उसकी समीक्षा लिखिए, जो उसमें गाइडलाइन दी उसके अनुसार। ओके, यहाँ तक आपका था, ये तो सब शब्दार्थ हैं। तो आपको मैं लिए चलता हूँ बिना समय नष्ट किए, 4 मिनट हैं। एक ही खूबसूरत सॉन्ग सुन पाएंगे आप? सर 14 मिनट है। 14 हैं, ओके। तो दो सुना दूंगा, कोई बात नहीं, 2 सुना दूंगा, बताते रहना। हाँ सही है, 8:50 है, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। मैं एक बार फिर शेयर करना पड़ेगा, तुम्हारी बातों में मैं एक बार फिर करता हूँ, ओके, क्योंकि वो नहीं किया ना मैंने ऑडियो। एक से तो पार्ट आपको कैसा लगा नवाब साहब? यहाँ से हो गया, चलिए। दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर। यस सर, लखनऊ की सारी यस सर। लखनऊ की सरजमी। सरजमीन। आवाज है? यस सर। यस सर। थोड़ी यस सर। थोड़ी बढ़ाऊं? नहीं सर, ठीक नो है। सर। एक सही ये है सर, है, इतने। हाँ एक ये है, एक 4.5 मिनट का ये है, ए शेरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। नहीं, ए क्या है, शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। तो ये भी सलाम करेंगे, ये दोनों जरूर देखेंगे। लखनऊ, ये बहुत ही सुंदर चित्र है, ये मैंने अच्छी तरह सेलेक्ट करके लिया है। चलें, ओके। थोड़ी सी आवाज़ और चेक कर लूँ एक बार, ज़्यादा तो नहीं, हाँ 2 बस, अब ठीक। चलिए। ये लखनऊ की सरजमीं ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। ये दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा? यस यस सर। सर। हाँ, कितने यस कितने कितने अच्छे चित्र हैं, हाँ देखिए। लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। शबाब शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर, ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है, कली कली है नाज़नी, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं।
यहाँ की सब रवायतें अदब की शाहकार हैं। अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं। हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चहचहे। गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहकहे। हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। ये क्या है? लखनऊ प्राणी उद्यान। हेलो। यस सर। आपको पता है ये सॉन्ग जो है मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, ये किस फिल्म से है? 14वीं का चांद, गुरुदत्त वहीदा रहमान। गुरुदत्त इसके डायरेक्टर हैं। हाँ, और इस गीत के रचयिता शकील बदायूनी और संगीतकार रवि। आगे बढ़े। यहाँ के दोस्त बाबा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर, निभाई अपनी आन भी विधानसभा भवन। बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी, कहो तो दे दे जान भी, जो दोस्ती का हो यकीन। ये लखनऊ की सरजमी, 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 ये लखनऊ। अभी आगे जो इसमें लखनऊ में जो चिकन का या कढ़ाई बुनाई का जो काम होता है उसके बारे में थोड़ा देख लो ये भी। आधा वर्ग है ना। अब एक और छोटा सा समय है, अभी 6 मिनट। ओके यस सर, 6 मिनट है। हाँ।
शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहर लखनऊ। मेरे लिए बहार भी तू, गुलबदन भी तू, परवाना और शम्मा भी तू, अंजुमन भी तू, जुल्फों की तरह महकी हुई तेरी शाम है, ऐ शहर लखनऊ। कैसा निखार तुझ में है, क्या क्या है बाकपन, गजलें गली गली है तो नगमे चमन चमन, शायर के दिल से पूछ तेरा क्या मकाम है, ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहर लखनऊ। तू वो है लोग शहरे निकारा कर। ओके, इतना काफी है। हाँ, अब थोड़ा सा वैसे डिस्कशन करें। हाँ, 3 मिनट रह गई, अब आपसे वैसे डिस्कशन करूं। तो बेटा इसके जो भी प्रश्न मैंने बताए थे सारे कर लेना, जो छोड़ने का है उसको छोड़ देना, और यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो किसी एक्टिविटी के बारे में नेक्स्ट वीक के, और कैसी लगी हमारी ये आज की क्लास वीडियो, हमें लिख भेजिए। हमारी वेबसाइट है arvind.com। ठीक है जी। तो अभी 3 मिनट और हैं, तब तक आप मुझे बताएंगे अच्छी अच्छी बातें। लिसनिंग एक्टिविटी को लेके कोई संदेह है मन में? सर स्पीकिंग एक्टिविटी में क्या होगा? स्पीकिंग एक्टिविटी में यानी वाचन यानी बोलना। आपको कोई संस्मरण अपना सुनाए, जो आपका अनुभव है। गांव में इस समय रह रहे हैं आप, ऑनलाइन क्लास में आपको अच्छी अच्छी बातें। देखिए, नकारात्मक पक्ष तो किसी का भी छोड़ दो। नेगेटिविटी क्या है कि हमारे और भी विचारों को दूषित करती है। जो साथ में कहते हैं ना, जैसी संगत में बैठे वैसी मति हो। आप कविता लिख सकते हैं, कोई अपनी स्वरचित कविता लिख के और सुना सकते हैं, और कोई कहानी लघु कथा है, लेकिन स्तरीय हो। ऐसी नहीं कि चुटकुले इसीलिए हमने रखे नहीं कि चुटकुले में बच्चे कई बार थोड़ा सा निरर्थक उल जलूल बोल देते हैं। और एक मैं पहले बता दूं, जब रिकॉर्डिंग होती है तो उस समय बहुत ध्यान रखना होता है। पहली बार एक बच्चे ने 12th के चाइना को बड़ा बेहुदा सा उल जलूल शब्द बोला। मैंने उसको कहा, आपने इतनी अच्छी कविता बना कर लाए और पढ़ी है, काव्य पाठ किया, लेकिन यदि आप इस एक शब्द को छोड़ देते तो। बोले हाँ सर, सही कह रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए सबका साथ सबका विकास है। तो अपनी अपनी बात कहें। कोई ऐसा टॉपिक भी आप चुनकर ला सकते हैं, जैसे अनुच्छेद में है कोई, किसी के ऊपर आप बोलें। समसामयिक विषय है कोई, उसके ऊपर आप कहना चाहते हैं, भाषण भी दे सकते हैं 2.5 मिनट का आप, कि आज समाज में नई शिक्षा नीति के ऊपर आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत मैटर है। और कुछ, यानी ये नहीं कि सबका एक सा हो। सर, मैं भी किसी फिल्म की समीक्षा कर सकते हैं। यदि समीक्षा करने के लिए आपको उसके सारे पक्ष देखने होंगे। कहानी कैसी है, स्टोरी कैसी है, पटकथा कैसी है, स्क्रीन प्ले जिसे बोलते हैं,
संगीत कैसे है, कर्णप्रिय है या कर्कश है, गीत कैसे हैं, चलता हो तो नहीं है या विषय से संबंधित नहीं, ऐसे ही ठूंस दिए गए, खानापूर्ति की गई। और उसका छायांकन यानी फोटोग्राफी कैसी है, एडिटिंग कैसी है, साउंड कैसी है, ध्वनि जो आती है उसमें, और बहुत सारे पक्ष हैं। तो आप उसको कितने रेटिंग देंगे? तो समीक्षा लिखने के लिए ऐसे नहीं कि पूरे ऊपर फिल्म का नाम लिखें, स्टार कास्ट यानी पात्र जो हैं कौन कौन हैं, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है, लेकिन उससे बाहर आइए। अब कहना बहुत सारी फिल्में हैं, उसमें कुछ फिल्मों के नाम भी दिए होंगे आपको, जैसे आई एम कलाम है, आई एम कलाम देखी आपने, नील बटे सन्नाटा देखी, हिचकी देखी आपने। तो ऐसी फिल्मों का जिससे क्या प्रेरणा मिलती है बाद में, उससे ये लिखें कि आपको कैसी लगी। आपने देखा होगा, समीक्षा पढ़ते हैं अखबार में फिल्मों की, जो एक जयप्रकाश चौकसे हैं, समीक्षक हैं, फिल्म समीक्षक, बड़े बड़े फिल्मकार जो हैं उनसे समीक्षा लिखवाने के लिए तरसते रहते हैं। और पहले तो इसकी बहुत वैल्यू थी। अब तो ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है अपना। अभी देखो, सलमान खान की फिल्म की समीक्षा उनके फादर ने ऐसी की कि फिल्म औंधे मुंह गिरी। पता है, उनके पिता सलीम खान ने कहा था मुझे पसंद नहीं आई ये फिल्म। जब पिता को ही पुत्र की फिल्म पसंद नहीं आई तो जनता क्या लगी भाई, जनता को क्यों पसंद आएगी? कैसी गई? यस सर। 2 मिनट ऊपर हो गई। हाँ, तो प्लीज अपनी क्लास में जाइए। और हैप्पी संडे आप सबको। सर आपको भी लगभग एक एब्सेंट रहा सर। हाँ जी, एक एब्सेंट रहा। शहर लखनऊ की कैसी लगी आपको सरजमी? आदित्य, थैंक यू भाई। हाँ, सॉन्ग बताने के लिए एक आपने बताया, एक मैंने खोजा, तो हिसाब बराबर। अगले जन्म में दूंगा बाकी हिसाब। ओके, मिलते हैं फिर बाद में। यस सर। थैंक यू हाँ। सर।